दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पैसा इंसान को जरूर ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं ले जा पाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोस्ट ज्ञान भंडार में। दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर हम हाजिर हैं। ये कहानी एक राजा की है जिसका बेटा नहीं था, उसकी बेटी थी। हमेशा चिंतित रहते थे कि आने वाले समय में राज्य को कौन संभालेगा और राजा कौन बनेगा। फिर राजा ने सोचा कि बेटी की शादी कर देता हूँ, जिसे शादी होगी वही राजा बनेगा और उसको ही राजपद सौंप दूंगा और मैं संन्यास ले लूँगा, क्योंकि वो राजा बहुत समय से काम कर रहा था और राज्य को संभाल रहा था। उन्होंने एक दिन मंत्री को बुलाया और घोषणा कर दी कि कल सुबह हमारे राज्य में जो भी व्यक्ति सबसे पहले प्रवेश करेगा, जो भी पहले आएगा, उसी को हम राजा घोषित कर देंगे। मंत्री ने कहा कि एक बार आप सोच लीजिए कि आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। राजा ने कहा, अब सोचने की बात नहीं है, जो फैसला हो गया सो हो गया, फाइनल डिसीजन हो गया सो हो गया। अगली सुबह जो सेवक थे, राजा के सैनिक थे, वहाँ फटेहाल व्यक्ति को लेकर आ गए। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। वहाँ एक लड़का था। राजा ने जो घोषणा की थी उसके मुताबिक उस लड़के से शादी कर दी गई और उसे राजा घोषित कर दिया गया। उसका राज तिलक कर दिया गया। उसके बाद में जो राजा था वह जंगल की तरफ संन्यास लेकर चला गया। ये जो लड़का था वो धीरे धीरे किसी तरीके से राज्य को संभालने लगा। कैसे काम करना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी करनी चाहिए, ये सब करने लगा और बहुत अच्छा राजा साबित हुआ। लोग कहने लगे कि राजा साहब की हवाई है पुराने वाले राजा साहब की, जिन्होंने यह सोच और इतने अच्छे लड़के को राजा बना दिया। जिस राजमहल में वह राजा रहता था उसमें अलग अलग बड़े बड़े कमरे थे, बड़े बड़े शस्त्रागार थे, बड़े बड़े खजाने के लिए कमरे बनाए गए थे। सबकी चाबियां अलग अलग लोगों के पास रहती थी। जो शस्त्रागार था उसकी चाबी सेनापति के पास रहती थी। जहाँ खजाना था उसकी चाबी वित्त मंत्री के पास रहती थी। जहाँ पर कागजात थे जिन बड़े बड़े कमरों में रखे हुए थे उनकी चाबी दूसरे मंत्री के पास रहती थी। राजमहल में एक छोटी सी कोठरी थी, उसकी चाबी वहाँ राजा हमेशा अपनी कमर से बांधकर घूमता था और इस बात को लेकर मंत्री के बीच में हमेशा छोटे छोटे झगड़े होते रहते थे। क्या है उस कोठरी में कि उसकी चाबी राजा के पास रहती है और किसी को देते भी नहीं है। कमाल की बात तो यह होती थी कि 15-20 दिन में वहाँ राजा एक बार जाता था उस कोठरी में और आधे घंटे तक वहाँ रहता था और उसके बाद बाहर निकलता था। सभी मंत्री सोचा करते थे कि शायद बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ राजा ने वहाँ छुपा के रखी है उस कोठरी में। एक बार हिम्मत करके वित्त मंत्री थे, सबसे बड़े थे, उन्होंने पूछ लिया कि राजा साहब माफ़ कीजिएगा, लेकिन बस यह जानना था कि अंदर क्या है कोठरी में जिसके लिए आप जाते हैं। राजा गुस्सा हो गए। राजा ने बोला कि क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पूछने की। उसके बाद वो चुप हो गए। उसने फिर सेनापति को बताया कि अगर आप एक बार कोशिश कर पाए तो। सेनापति ने भी पूछा हिम्मत करके कि राजा साहब अंदर क्या है। राजा ने सेनापति को भी डांट दिया। इन मंत्रियों को लगा कि एक काम करते हैं कि महारानी जी को बोलते हैं, वह ये बात मालूम करवाएगी कि अंदर क्या है। तो महारानी को बोला गया, क्योंकि महारानी के आगे महाराजा की चलती नहीं है। राजा ने महारानी को ये बात बोली तो उस पर भी राजा ने बताने से मना कर दिया। तो वहाँ रूठ गई महारानी। राजा से बात नहीं कर रही थी, न खाना खा रही थी। उन्होंने कहा कि जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊं। आखिर मुझे बताना ही होगा कि अंदर क्या है। फिर थक हार कर राजा ने कहा, चलो ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। महारानी को लेकर और मंत्री को लेकर महाराज उस कोठरी के पास चले गए। चाबी कमर में लटकी हुई थी। उस चाबी से ताला खोला, अंदर उन लोगों को लेकर गए। अंदर कुछ भी नहीं था। अंदर एक पुरानी कील पर फटे पुराने कपड़े लटके हुए थे और कुछ भी नहीं था वहाँ पर। फिर वहाँ जो मंत्री थे, महारानी थी, वो पूछने लगे कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, आप यहाँ आकर क्या करते हो, वो भी आधे घंटे तक। राजा ने कहा कि मैं यहाँ अपनी शुरुआत को याद करने के लिए आता हूँ। जब भी मुझे 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब भी मुझे राजा होने का घमंड हो जाता है, उसी दिन मैं इस कमरे में कोठरी में चला आता हूँ और आधे घंटे तक बैठा रहता हूँ। अपनी शुरुआत को याद करता हूँ, इन कपड़ों को देखता हूँ, यहाँ मेरी शुरुआत है। वहाँ तो पुराने राजा साहब की दया थी, उनकी कृपा थी कि मुझे उन्होंने राजा बना दिया। ऊपर वाले का आशीर्वाद है मैं यहाँ तक पहुँच गया, वरना मेरी शुरुआत तो यह थी
मैं ये था, यहाँ तक पहुँच जाऊँ, इस हाल में निकल के आया हूँ। इस हाल को याद करने के लिए यहाँ पर आता हूँ, ताकि कभी भी घमंड मेरे दिमाग में न चढ़े। छोटी सी कहानी है मगर है मज़ेदार। लेकिन ये कहानी ये याद दिलाती है कि ज़िंदगी में अगर कभी भी आपको लगे कि आपके अंदर ईगो आ गया है और आप अपने आप को बेस्ट मानने लगे, आपको लगता है कि मेरा जैसा कोई भी नहीं है, तो अपनी शुरुआत को याद करना उन दिनों को जो आप स्ट्रगल कर रहे थे। आप अपने आप को हम्बल होने लगेंगे, विनम्र में होने लगेंगे, ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।